सजाते रहते हैं, बाकायदगी से दावतनामे भी इनके मिलते रहते हैं। ये और बात है कि हम पहुँच नहीं पाते, आपकी पुरजोर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरानी महफिल की इजाज़त से नवीद मिर्ज़ा मेरा भाई भी है, मेरा भतीजा भी है। भाई और भतीजा इस हवाले से कि इनके वालिद साहब जो हैं वो भी अल्लामा ज़ौकी मुज़फ़्फ़र नगरी के शागिर्द थे और मैं भी, तो हम दोनों उस्ताद भाई थे। तो नवीद मिर्ज़ा मेरा बेटा है, तो मेरा भतीजा हुआ। और जब इसका इब्तदाई सफ़र था शायरी का, तो ये खुद भी अल्लामा ज़ौकी साहब की शागिर्दी में आए और इन्होंने भी उनसे अपने कलाम पर हिस्सा लिया। अल्लामा ज़ौकी मुज़फ़्फ़र नगरी साहब जो थे वो शायर मज़दूर हज़रत एहसान दानिश के शागिर्द, और उनके नाना जो थे वो खाकानी हिंद उस्ताद मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ दहलवी, रिश्ते में वो फरनाना थे या उनके नाना के भाई थे, कुछ इस तरह का रिश्ता था। तो वो नबीरा ज़ौक़ कह दें आप उन्हें। तो इस तरह नवीद मिर्ज़ा साहब से मेरी जो है वो दोस्ती की या अख़ुवत की जो शाखें हैं वो मिलती जुलती हैं कई लिहाज से। अब तो नवीद मिर्ज़ा के बेटे की शादी भी हो चुकी है, लेकिन इस महफिल में शायद मैं वाहिद आदमी हूँ जो इनकी शादी में भी शरीक हुआ बारात के साथ। तो मैं जब अपने कलाम पर इस्लाह देने के लिए अल्लामा ज़ौकी साहब के पास जाता था, वो अमूमन इनके घर में आए हुए होते थे। पहले मैं उनके यहाँ जाता तो पता चलता कि वो बशीर रहमानी साहब के यहाँ गए, तो मैं फिर इनके घर में आता। तो ये तब ज़ाहिर है कि अभी वो पढ़ रहे थे, तालिब इल्म थे, नौउम्र थे, तो आते जाते सलाम दुआ हो जाती। मुझे परदेश जाना पड़ा तो मैं वापस आता था साल 2 साल बाद, तो मिलने जाता बशीर रहमानी साहब से भी, उस्ताद मोहतरम से भी, तो इनके बारे में पता चलता रहता कि साथ साथ इनका अदबी सफ़र भी शुरू हो चुका है। और फिर इनकी किताब आ गई, रूबरू मोहब्बत है, सबसे पहला मजमूआ था इनका। वो मैं आमतौर पर उन दिनों में शायरी का ज़्यादा शौक़ था, नसर बहुत कम लिखता था। तो इनकी किताब जब आई तो वो उन इब्तदाई किताबों में थी जिस पर मैंने मज़मून लिखा और जो मैंने इनको कतर से भेजा जहाँ मैं रोज़गार के सिलसिले में था। तो इस तरह मेरी जो नस्ल की जो इब्तदा हुई है उसमें इब्तदाई किताबें जिन पर मैंने लिखा उनमें नवीद मिर्ज़ा की किताब भी थी। और वो फैसला इन्होंने न सिर्फ पसंद किया बल्कि वो रेडियो पाकिस्तान से भी नशर हुआ इन्हीं की बदौलत, या बशीर रहमानी साहब की बदौलत। बशीर रहमानी साहब रेडियो में भी बाकायदगी से जाते थे, रेडियो के मुशायरों में भी, और जनाब अहमद नदीम कासमी साहब का पर्चा था, उन्होंने उसके हल्का इदारत में भी शामिल थे। हाँ, इदारती बोर्ड जो था उसमें वो भी शामिल थे। तो उस लिहाज से उनकी भी बड़ी यादें, बड़े नामवर लोगों से उनकी मुलाकातें रहीं। और इसी तरह नवीद मिर्ज़ा ने भी चूँकि सफ़र शुरू किया तो बहुत से नामवर अदीब शायर जो अब इस दुनिया में नहीं फौत हो चुके या दूसरे शहरों में जा चुके हैं, तो नवीद मिर्ज़ा से उनकी भी सोबतें रही। ये इनके पास इतना ख़जाना है लिखने का, माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बड़ा सलीक़ा भी दिया हुआ है लिखने का, और नसर में और शायरी में ये बड़ी रवानी से इनका कलम जो है चलता है। तो ये अगर अपनी यादें लिखेंगे, सवालें उनकी लिखेंगे, तो बहुत सी ऐसी शख्सियात का जिक्र भी उनमें आएगा कि जो अपने दौर में लोग बहुत आला मकाम पर फाइज रहे। मेरी याददाश्त में भी कुछ शख्सियात जैसे सामना शफाई वगैरह और
शहजादा अहमद साहब भी इनके बहुत क्लोज। फिर इनके जो शोबा है इनका रोज़गार का, उसमें अब्दुल हमीद आदम जैसे कदावर शायर, जिन 50 से ज़्यादा शेरी मजमूए थे, तो वो भी वहीं थे। अल्लामा बशीर रज़नी साहब, कितने नाम हैं जिनके बारे में ये लिखें, अगर उनके बारे में ये एक सफ़े 2-2 सफ़े का मजमून भी लिखें तो इतने नाम हैं कि मेरा ख्याल है कि वो उन शख्सियात पर मुश्तमिल किताब ही सामने आ सकती है। और ये लिखते भी रहते हैं। हमारे दोस्तों ने इनकी किताबों का तारुफ कराया है। 6-7 किताबों के टाइटल तो आपको फ्लैक्स पर नज़र आ रहे हैं। तो इनका तादाद भी बता दी गई है कि 30 से ज़्यादा तो छप चुकी हैं किताबें, और 6-7 जो हैं वो प्रेस में जाने के मरहले में हैं या चली गई, और साथ ही साथ वो और किताब